तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। हर बार की तरह आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइव मार्केट का क्या मूवमेंट था, साथ में हमें कहाँ कहाँ एंट्री और एग्जिट का टाइम मिला। उसके अलावा मैं आज के सेशन में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहली जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड है और जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है। सेकेंडली मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का जो डेटा था या फिर आज का जो ट्रेड था वो कैसे एज एन ऑप्शन बायर को दोनों साइड से ट्रैप करने के लिए था। मतलब ऑप्शन बायर ऐसे ट्रेड में फंसता ही फंसता है, चाहे वो कॉल बाय करे चाहे वो पुट बाय करे। सिमिलरली मैं आपको डेटास पे दिखाऊंगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उनकी थिंकिंग अभी मार्केट में क्या चल रही है, किस चीज को लेके। सो उसके पहले, आप न्यू है सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि फर्दर अपडेशन भी आपको मिलती रहे। सो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ एंट्री एग्जिट टाइम मिला आपको और कहाँ कहाँ आपने अपना प्रॉफिट बनाया। सो देखिए, हमारा मार्केट 43,560 के लगभग जहां पर हुआ था क्लोज, वहीं से ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी मार्केट ने रेड कैंडल पहले ही इतनी बड़ी बनाई, उसके बाद ही लोगों ने यहाँ पर बाय करना चालू कर दिया होगा पुट को, और मार्केट को गिराने के लिए लग गए होंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट में आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो आप 10:30 के बाद एंट्री लीजिए। 10:30 के बाद एंट्री लेने का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आगे के, कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि मार्केट 10 बजे भी आपको एंट्री दे देता है, बट वो मिनिमम चांसेस रहते हैं बहुत। क्योंकि कम से कम मार्केट को आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा, तब तक 1 घंटे में आपके पास सफिशियंट डेटा आता है। जब सफिशियंट डेटा आ जाता है तो उससे मार्केट का ट्रेंड आपको पता लग जाता है कि 1 घंटे में मार्केट में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। और उसके बीच में जो है वो पहले के ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं वही सेटल होने में टाइम लेते हैं। आप देखेंगे 9:15 से लेके 10 बजे तक मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे किसी भी साइड जा सकता है। लेकिन जब 1 घंटा हो जाता है तो उसके बाद जब आप मार्केट को देखते हैं तो आपके प्रेडिक्शन सही होने के ज्यादा चांस रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपने 10:30 के बाद ही एंट्री लेनी है। अगर आपने इस डिसिप्लिन को फॉलो किया होगा तो आप देखेंगे कि जो आज बायर को, जो ऑप्शन बायर को ट्रैपिंग करने के लिए किया गया है, उससे आपने बचे होंगे जरूर। और ये जो डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया है, या फिर अगर आपका लॉस हुआ भी होगा तो इस डिसिप्लिन की वजह से वो मिनिमम हुआ होगा और आप डेफिनेटली बच गए होंगे वहां से। अब देखिए, जो आपकी एंट्री पहली मार्केट में बनती थी वो करीबन 10 से 10:30 बजे के समथिंग बनती थी, और वो बनती थी 10:30 बजे इस ग्रीन कैंडल पे। इस ग्रीन कैंडल पे जब आपको एंट्री मिली थी तो यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको तीन तीन कंफर्मेशन मिल रहे थे। हमने हमेशा अपने वीडियो में डिस्कस किया है कि जब कभी भी आपको किसी लेवल का ब्रेकआउट मिले, जो कि यहाँ 43,550 का ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है आपको, साथ में 20 EMA के ऊपर ही सस्टेन करे मार्केट, और उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा मार्केट ओपन हुआ था इस कैंडल पे, उसके हायर पे इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो आप कह सकते हैं मार्केट का ये बनाया गया पहला हाई था। साथ में आप देखेंगे ब्रेकआउट भी मिल रहा है, प्लस 20 EMA के ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है। और जो सेकंड कैंडल जब बनने स्टार्ट हुए 50 EMA से, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ समझ आ गया था कि मार्केट में बहुत ज्यादा फोर्स से ब्रेकआउट हुआ है, और जब कभी फोर्स से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में वो ट्रू ब्रेकआउट होता है। अब मार्केट यहाँ से एक अच्छे पोजीशन में आ गया था और यहाँ से आपने एंट्री ली होती तो एक प्रॉफिट डिसेंट आपने जरूर बनाया होता। अब देखिए, मैं जब कहता हूं ना इंडिकेटर्स का यूज, तो या ऐसे सिनेरियो में इंडिकेटर का यूज बहुत काम आता है। मैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग यूज करता हूँ 20, 50 और 100, इसको मैं कई मल्टीपल पर्पज से यूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए भी इस इंडिकेटर का यूज करता हूँ, प्लस रिवर्सल के लिए भी पता करता हूँ। तो इस इंडिकेटर का मल्टीपल यूज मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही आपके लिए भी कोई एक ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा वर्किंग करना आना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि इस इंडिकेटर का जब दो दो लेवल के बीच में कहीं मार्केट रहता है तो कहां से रिवर्सल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आप मार्केट में देखेंगे कि जितने भी इंडिकेटर है वो सब एवरेज पे काम करते हैं। एक इंडिकेटर मुझे बताता है अपना 20 EMA का एवरेज, एक बताता है 50 EMA का, और एक बताता है 100 EMA का। अब मार्केट के लगभग ही जो जितने भी हैं इंडिकेटर्स वो एवरेज पे बने हुए हैं, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है ना वो भी कहीं ना कहीं एवरेज को ही फॉलो करता है। तो ये मान के चलिए कि जब मार्केट इस एक एवरेज को तोड़ रहा है तो दूसरे एवरेज के पास जाकर अपना मूवमेंट दिखाएगा। जब दूसरे को भी दिखा रहा है तो फिर उसकी तीसरा एवरेज या तीसरा मूवमेंट कहां पर होगा, तीसरे वाले एवरेज पे। तो 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA, ये जो अलग अलग एवरेजेस होते हैं ये कुछ नहीं होते हैं बल्कि मार्केट के चाल को ही पहचानने के लिए होते हैं। आपको यहाँ पर वही करना था। मैं इसको स्पेशली कब यूज करता हूँ, जब मार्केट जो दो लेवल्स के बीच में कहीं रहता है तो वो बीच में कहां से पलट जाएगा ये अंदेशा हमें नहीं पता होता है, तो उसके पलटने की जो प्रेडिक्शन होती है मैं इस इंडिकेटर से देखता हूं, इससे मुझे बहुत अच्छा मिलता है इंडिकेशन। अब देखिए,
ये थी हमारी पहली एंट्री और इंडिकेटर का यूज जो मैंने मार्केट में आज किया लाइव। सेकंड देखिए, सेकंड जब 100 ईएमए पे आ रहा था ना और यहाँ पर जब सेकंड रेड कैंडल बन गई तो मैंने अपना प्रॉफिट जो है यहाँ पर कहीं बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा। और यहाँ पर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल के नीचे आपको यहाँ से रिवर्सल का साइन मिला, मुझे पता था कि यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, पहले इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग है, प्लस लोग यहाँ पर पुट के साइड भर भर के एंट्री करेंगे। और जैसे ही आपके यहाँ सेकंड वाला रेड कैंडल बनी थी तो आप देखेंगे कि आपको 20 ईएमए भी टूटता हुआ मिला, तो आपके यहाँ से एंट्री बनती थी डेफिनेटली। अब यहाँ पर भी आपकी एंट्री बनती थी और एक छोटा सा डिसेंट प्रॉफिट आप लेकर मार्केट से निकल सकते थे, जो कि आपको यहाँ तक का ब्रेकआउट मिला। अब देखिए यहाँ तक तो आप निकल सकते थे, और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी आपको सेकंड वाली, आप यहाँ पर भी बुक कर सकते थे यदि आपने प्रॉफिट करे आपने पुट लिया होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि जब सेकंड टाइम इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ना, तो लोगों ने यहाँ से फिर से पुट बाय कर लिया। अब आप बताइए क्या यहाँ से अपने लॉजिक से पुट बाय करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप पूछेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो, ब्रेकआउट भी मिलता हुआ दिख रहा है, 20 ईएमए के ऊपर भी नीचे निकलता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो जब ये दो चीजें कंफर्म हुई आपको, पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, वो ये थी कि जो मार्केट ने अपना लो बनाया था, जहां से मार्केट ने रिवर्स लिया था, जब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिमांड जोन है और मार्केट इस डिमांड जोन को तोड़ेगा तो ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, तो ही आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। जब डिमांड जोन के पास आप आ रहा है तो आप यहाँ से बाइंग चालू कर रहे हो। क्यों चालू कर रहे हो? आपको दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी अभी 1 घंटे पहले ही यहाँ से रिवर्स हुआ है, और हुआ यही, यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हुई थी, यहाँ से जिसने एंट्री ली होगी अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, और वापस से यहाँ से लोगों ने फिर से फ्रेश पोजीशन बना ली और वापस से बाइंग देखी, और उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा मौका मिला। तो यहाँ कहीं आप जो है वो रिवर्सल प्ले कर सकते थे, जब आपको इस रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बननी मिल गई थी, स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद पर जब आपको, जब तक मार्केट यहाँ 20 ईएमए पे सस्टेन नहीं करता, मैंने कहा है कि नहीं लेना है, तो आपको इस जगह एंट्री आपने ले ली रिवर्सल तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए था, ये सबसे बेस्ट पोजीशन बनती थी। और मैंने यही किया। आज मेरे जो प्रॉफिट बने वो पहला यहां से मैंने रिवर्सल प्ले किया था तब बना है, और सेकंड यहां पर मैंने एंट्री ली थी तब बना है। और छोटे छोटे प्रॉफिट आज मुझे मिले, क्योंकि मार्केट आप देखेंगे एक लेवल के बाद फिर कंसोलिडेटेड फॉर्म में रह गया, और मार्केट ने जहां से स्टार्टिंग की थी मार्केट वहीं के वहीं आकर रह गया। तो देखिए इस जगह मार्केट में एक बार ऑप्शन बाय ट्रैप हुआ, सेकंड यहाँ ट्रैप हुआ, फिर यहाँ कहीं जब आपने एंट्री ली होगी तो आपको, आपने अगर छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो वेल एंड गुड, बट हमारे मन में तो हमेशा लालच रहती है, मुझे पता है आप लोगों ने वेट किया होगा, और यहाँ से मार्केट जब रिवर्स हुआ होगा तो भी आपका लॉस हुआ होगा। तो किसी भी एक साइड ट्रेंड देखिए कि मार्केट कहाँ जा सकता है। अब मार्केट में आपको पता है कि फ्राइडे से मार्केट में बेरिश मूवमेंट चल रहा था, तो आप ढूंढिए ना कि बेरिश मूवमेंट ही मिले मुझे ट्रेड, क्योंकि मार्केट जब ऊपर गया और जब रिजेक्शन देने लगा तो आपको पता है मार्केट एक दिन में एकदम से तो कोई उठ नहीं जाएगा, और वो भी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज है ही नहीं जो मार्केट ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो उसके बाद भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बुलिश बन जाए, तो वो फिर फुलिशनेस है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या मार्केट में रणनीति चल रही है, थोड़ा सा एफआईडीआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए मैं आपको डेटास पे ले चलता हूं और वहां दिखाता हूं। अगर आप एफआईडीआईएस की पोजीशन देखेंगे ना, तो यहां से देखिए, यहां से जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आज देखिए मार्केट को बुलिश रखा गया है, लेकिन एफआईडीआईएस ने जो है भर भर के सेलिंग की है। ये चीजें क्या बताती हैं आपको? आपको बना दिया गया बुलिश और मार्केट को फिर एकदम से गिरा दिया गया है। सो ये प्रॉपर तरह से ट्रैपिंग थी। अब उसके बाद यदि मैं फ्यूचर में बात करूं तो देखिए, फ्यूचर में मैं आपको दिखाऊं तो फ्यूचर में पोजीशंस बन रही हैं। ये देखिए फ्यूचर में पोजीशन बन रही है, मतलब आपने आज तो खरीद लिया होगा कॉल और आपका लॉस भी हो गया होगा, बट मार्केट को जो है ऊपर उठाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि फ्यूचर में जब इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन बनती है, स्पेशली बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, तो कहीं ना कहीं मार्केट को है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ले जाने की बात चलती है, चाहे वो 1 वीक में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 15 दिन में हो। बट क्योंकि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको तो 1 या 2 दिन के मूवमेंट से मतलब है, तो ऐसे में आपको इस तरह से फंसाया जाता है। सो अगर आप 1-2 एक्सपायरी छोड़ के ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां से आप अपना बुलिश पॉइंट बना सकते हैं अपना एनालिसिस करके। अदरवाइज पर डे अगर डेली के बेसिस पे करते हैं तो फिर बेटर है कि आप अपना जो है वो अपना ऑप्शन चेन वाला चार्ट प्रेफर करिए। अब यहां से मैं आपको ऑप्शन चेन पर भी एक बार दिखाता हूं कि वहां पर क्या उनकी एक्टिविटीज चल रही है। देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन चेन पर आएंगे तो यहाँ कहीं हमारा मार्केट चल रहा है 43,500 से और 600 के बीच में। आप देखेंगे पुट की साइड तो यहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मिलेगी वो 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख, यहाँ 2 लाख, यहाँ। फिर आपको मैं अगर कॉल की साइड दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए जो गिराने वाले मार्केट को वो 1 लाख, 2 लाख, मतलब कॉल की साइड से ज्यादा पुट की साइड से ज्यादा, मतलब मार्केट को गिराने वालों की साइड से ज्यादा मार्केट को उठाने वालों की जो है संख्या है यहाँ पे। सॉरी, मार्केट को गिराने वालों की संख्या ज्यादा है बजाय मार्केट को उठाने वालों की। बट आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि मार्केट में अगर आप फ्राइडे को देखते जब मार्केट क्लोज हुआ था
तो यहाँ पर 7 लाख, यहाँ पर 8 लाख ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को राइट किया गया था। और आज आप देखेंगे ना कंपैरेटिवली, तो 1 लाख और 2 लाख इससे ज्यादा मार्केट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट राइट नहीं हुए। यही रीजन है कि आज जिस साइड से मूवमेंट दिखाया ना मार्केट ने, लोगों का विश्वास नहीं है कि मार्केट कल कहाँ जा सकता है। सो यही होता है जब आप या तो अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं या फिर डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, या फिर आप अगला जो आपने डिसाइड किया है कि मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में ट्रेडिंग करूंगा, वो फॉलो नहीं करते हैं। सो आई होप आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसने आपको बहुत चीजें सिखाई होंगी कि डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा और मैं वो आपको डिस्कस करता हूं, जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, एक चीज आप देखेंगे कि 10:30 जब कभी भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो 10:30 से लेके 12:30 ज्यादातर अपनी ट्रेडिंग ना इस जोन में प्रीफर करिए, 10:30 से लेके 12:30 बजे तक। ये वो ट्रेडिंग टाइम होता है जिसमें मार्केट का जो एक्चुअल मूवमेंट है, मार्केट जहां पर सच में जाना चाहता है ना, वो मार्केट मूव दिखाता है। और यही वो ट्रेडिंग है कि आपको मार्केट के स्टार्टिंग में कंसोलिडेशन दिख सकता है, मार्केट के क्लोज होते होते कंसोलिडेशन दिख सकता है, लेकिन ये जो 2 घंटे हैं, इस 2 घंटे में मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है, चाहे वो अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो मार्केट का व्यू रहता है, मतलब अगर मार्केट जिस ट्रेंड में है ना, उसी साइड मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मार्केट हमारा फ्राइडे को बेरिश था, हमने ऑप्शन चार्ट पे भी देखा कि मार्केट वहां पे जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हैं मार्केट को गिराने के लिए। आप देखेंगे 10:30 से 12:30 बजे के बीच ये जो फॉल आया ना आपको, यही देखने को मिला है। तो क्योंकि मार्केट बेरिश मोड में चल रहा है कुछ दिनों से, साथ में ये जो 10:30 से 12:30 का डेटा है, ये भी बेरिश साइड ही मूवमेंट दे रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे जब आपका मार्केट एक्चुअल में बुलिश है ना, तो 10:30 से 12:30 के बाद कहीं पर भी मार्केट जाए, लेकिन 10:30 से 12:30 के बाद बीच में जो है मार्केट, वो आपका अच्छा बुलिश मोमेंटम अपसाइड दिखाएगा जरूर। सो यही रीजन है, और ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।